एक बार एक छोटा सा गांव था जहां हर सोमवार को एक विशाल मेले के साथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर का आयोजन होता था। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते थे। इसी मेले में शहर से एक धनी व्यापारी भी भगवान के दर्शन करने आया। उसने चमचमाते बेहद महंगे चमड़े के जूते पहन रखे थे। मेले की भीड़ और छोटे मोटे चोरों के किस्से सुनकर उसका मन कांप गया। वो अपने जूते बाहर उतार कर रखने से डर रहा था। मंदिर में जूते पहनकर जाना मना था और बाहर खुले में रखने का मन नहीं कर रहा था। वह दुविधा में खड़ा था कि तभी उसकी नजर मंदिर के गेट के पास बैठे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। व्यापारी ने सोचा, क्यों न इस भिखारी से जूतों की रखवाली करवा ली जाए। व्यापारी ने भिखारी को बुलाया और कहा, भाई, मैं मंदिर के भीतर पूजा करने जा रहा हूं। मेरे ये जूते संभाल लेना। पूजा करके लौटते वक्त तुम्हें इनाम भी दूंगा। भिखारी ने झुककर सिर हिलाया और जूतों को अपने पास रख लिया। व्यापारी पूजा करने चला गया। मंदिर के भीतर वो भगवान से बहुत कुछ सोचता रहा। हे भोलेनाथ, आपने कितनी विषम दुनिया बनाई है। किसी के पास ऐशो आराम है तो किसी के पास रोटी भी नहीं। क्यों नहीं सबको बराबरी से सुख दिया आपने। मन ही मन व्यापारी ने ठान लिया। पूजा खत्म होने के बाद वह उस भिखारी को 500 रुपए इनाम देगा। पूजा के बाद व्यापारी बाहर आया, लेकिन वहां न जूते थे न भिखारी। व्यापारी कुछ देर वहीं खड़ा इंतजार करता रहा, पर जब घंटों बाद भी भिखारी नहीं लौटा तो उसे समझ आ गया। उसका भरोसा तोड़कर भिखारी उसके जूते लेकर भाग गया। निराश होकर व्यापारी नंगे पैर ही गांव के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक फेरी वाला पुराने जूते चप्पल बेच रहा था। जैसे ही व्यापारी ने नजर दौड़ाई, उसकी नजर अपने ही महंगे जूतों पर पड़ी। वह फेरी वाले से बोला, ये जूते कहां से आए। फेरी वाला पहले टाल मटोल करने लगा, लेकिन व्यापारी के दबाव डालने पर बोला, एक बूढ़ा भिखारी इन्हें थोड़ी देर पहले 500 रुपए में बेच गया। व्यापारी मुस्कुरा दिया। उसकी समझ में आ गया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया था। उस भिखारी को भगवान ने किस्मत से 500 रुपए देना तय किया था, लेकिन किस रास्ते से वो पैसे कमाने हैं, ये उस भिखारी के कर्म पर निर्भर था। अगर वह ईमानदारी से इंतजार करता तो व्यापारी उसे वही 500 रुपए देता, आशीर्वाद के साथ। लेकिन लालच और चोरी ने उसे वही 500 रुपए दिलाए, पर एक बड़ा अवसर खोकर। व्यापारी बिना जूते खरीदे मुस्कुराते हुए नंगे पैर अपने घर की ओर बढ़ गया, इस सोच के साथ कि किस्मत से मिलता वही है जो लिखा है, पर कर्म तय करता है कि उसे इज्जत से मिलेगा या शर्मिंदगी से। कहानी की सीख।